जय हिंद। देखिए, जिस तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिकल होता है वो मैग्नेटिज्म से कनेक्टेड होता है और जो मैग्नेटिज्म होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल से कनेक्टेड होता है। ठीक इसी तरह से जो इनके इंटेंसिटीज होती हैं वो भी आपस में जो होती हैं वो कनेक्टेड रहती हैं, मतलब रिलेट रहती हैं। देखो, हम इसे समझते हैं बिल्कुल ऐसे, जब हमने किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की तो उसमें क्या चीज जनरेट हो गई, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन गया। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी तार को अगर मूवमेंट कराएंगे, उसके ऊपर कोई कार्य करेंगे, तो वहां से क्या होगा बेटा, वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा निर्वात की चुंबकशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध। तो इसी को हम समझते हैं। देखो, निर्वात की जो चुंबकशीलता है वो बेटा कहलाती है म्यू नॉट, और जो निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता को हम कहलाते हैं एप्सिलॉन नॉट से। अच्छा, म्यू नॉट, जहां कहीं पर भी हम अपने फिजिक्स के चुंबकशीलता वाले या मैग्नेटिज्म वाले जो हम डेरिवेशन हल कर रहे थे, तो वहां पर हमारा जो कांस्टेंट आ रहा था वो आ रहा था म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, जिसका वैल्यू हम दे रहे थे 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब अगर जो हम अपने इलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे, विद्युतशीलता की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिकल वाला हमारा जो भी डेरिवेशन आता था तो वहां पर हमारे पास में कांस्टेंट लग जाता था, वो लग जाता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि बराबर होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये तो रहता है प्रति, मतलब बटा, यही रहता है। तो हम इन दोनों में, मतलब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, विद्युतशीलता। इन दोनों में बेटा हम आज रिलेशन निकालना सीखेंगे कि वो किस तरह से निकाला जाता है। तो हमने क्या किया है, इस चीज को सरल बताने के लिए हमने अपना समीकरण नंबर 1 मान लिया है इसको, और इसको जो है वो अपना समीकरण नंबर 2 मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को आपस में डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि समीकरण 1 बटा, और यहां से हो जाएगा बेटा आपका समीकरण 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए, समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, समीकरण 1 है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। भाई इसका LHS के साथ में डिवाइड होगा, और RHS जो होगा वो RHS के साथ में डिवाइड होगा। ये इस तरह से म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई का वैल्यू कितना है, 10⁻⁻7 न्यूटन बटा एम्पियर का स्क्वायर बटे में, अब जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब देखो, जहां कहीं पर भी जो काटपीट होती है उसकी काटपीट करो। 4 पाई से आपका ये 4 पाई उड़ गया, अब न्यूटन से न्यूटन गया, क्योंकि अंश का अंश आपस में कट सकता है, मतलब अंश आपस में कट सकते हैं, हर आपस में कट सकते हैं। अब देखो, ये अंश में म्यू नॉट तो है अंश, और ये हर में एप्सिलॉन नॉट है वो है हर का भी हर। तो हर का हर जो होता है वो कहां पर पहुंचता है, अंश में पहुंचता है। मतलब कि ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट बराबर में। अब यहां से देखिएगा हम क्या करेंगे, ये देखो 10⁻⁻7 है, इसको हम नीचे लेकर के आएंगे। अब देखो, इतना थोड़ा आप ध्यान रखना, प्लीज, जब आप लोग पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स, जब आप पढ़ रहे हो, जब भी किसी चीज को अंश से हर में लेकर के जाते हैं, हर से अंश में लेकर के आते हैं, तो पूरी संख्या में कहीं पर भी बेटा कोई भी अंतर नहीं आता, सिर्फ जो उसका जो घातीय मान होता है, ठीक है, जो उसके ऊपर जो पावर लगी हुई होती है उसका जो वैल्यू होता है उसमें डिफरेंस हो जाता है। प्लस का होता है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का होगा तो आपका किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। अब इसे समझते हैं, 1/, में यहां से बचेगा 9 × 10⁻9 तो हो गया, ये गुणा 10⁻7 हो गया, ये किस चीज में बदल गया, आपका प्लस में बदल गया। ऊपर से देखिए, अंश का जो हर होता है उसका जो मल्टीप्लाई होता है वो हर के अंश में करवा दी जाती है, और हर का जो हर होगा वो कहां पर पहुंचेगा, ऊपर अंश में। मतलब अगर इसको अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं जो कूलम स्क्वायर होगा वो तो पहुंच जाएगा ऊपर बटे में। यहां से हमारे पास में बचेगा कौन, एम्पियर स्क्वायर इंटू में, और कौन बचेगा, मीटर स्क्वायर। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, मात्रक को बहुत हिसाब से लेकर के चलिएगा। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा एप्सिलॉन म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट, इसे कुछ लोग 0 ही बोलते हैं, 1/, में 9 × 10⁻, अगर आधार समान हो तो बातें आपस में जुड़ जाती हैं, आपने 6ठी क्लास में पढ़ा होगा। तो 9 और 7 कितना हो गया आपका, 16 हो गया, इंटू, अब यहाँ से ये क्या है, कूलम है, क्या है, कूलम है, कूलम का स्क्वायर है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस वाली चीज को। आपने अगर जब विद्युत धारा को पढ़ा हो तो उसमें जो होता है I बराबर जो होता है वो क्या होता है, Q/T, मतलब आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की जो दर होती है बेटा, वही तो आपकी विद्युत धारा कहलाएगी। अब हम इनमें से सिर्फ इनके मात्रक लिखेंगे। देखो, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो AMP लिख लिया, बराबर Q क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, मतलब C लिख दिया, और T क्या है, समय का मात्रक क्या है, ये सेकंड है, तो इसमें क्या लिख दिया हमने, सेकंड लिख दिया। तो अगर हम इसमें C का मान निकालें तो C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा आपका एम्पियर इंटू में, और क्या आ जाएगा, सेकंड। तो C स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, हम बोल सकते हैं एम्पियर सेकंड का ये हो गया बेटा हमारे पास में कितना, होल स्क्वायर।
इसको उठा के अपना इसमें लगा देंगे कूलाम की जगह, तो हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकंड का होल स्क्वायर के होल अपॉन में हमारे पास में बचेगा एम्पियर का स्क्वायर इंटू मीटर का स्क्वायर। हम इसे अलग अलग ना करके इसका होल स्क्वायर ही कर दे रहे हैं अपना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमने क्या करना है इसी में। अच्छा देखो, इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया। हम क्या करते हैं, इन सभी का हम एक ही स्क्वायर लगा देते हैं और वो हो जाएगा आपका क्या, होल स्क्वायर। यहाँ से ऐसे इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहना एक एक चीज को। चाहो तो वीडियो को बैक कर करके आप लोग समझ सकते हो। अब हमारे पास एम्पियर से एम्पियर कट गया। अब समझिएगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन में इसे हम कर सकते हैं 3 गुणा 10 की घात 8 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। 3 गुणा 10 की घात 8 का होल स्क्वायर। देखो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 10 की घात 8 का मतलब 10 की घात 16 हो गया, इंटू इसको हम कर सकते हैं यहीं से 1 बटा मीटर बटा सेकंड, और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सेकंड है ऊपर था, इसे अगर जब नीचे लेकर के आओगे तो ये हर का भी क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। बटे को ही क्या बोलते हैं बेटा, प्रति बोलते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड का, और ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसे हम कर सकते हैं 1 अपॉन में 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, सब चीज किस चीज में, गुणा में है। तो इसे कर सकते हैं मीटर प्रति सेकंड का। अब ये क्या बन गया, पूरा होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट। अब देखना 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या होता है बेटा, ये तो प्रकाश की चाल होती है। तो इसको हम बोल सकते हैं म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो बराबर होगा 1 बटा प्रकाश की चाल के वर्ग के। बात समझ में आ रही है, सारी चीजें क्लियर हो रही है। यही हमारी इंटरेस्टिंग चीज थी, जिसमें कि हमने देखा कि जो इन दोनों का जो संबंध है वो क्या है, वो प्रकाश की चाल के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम c का एक्चुअल मान निकालने की कोशिश करें ना बेटा, तो हमारे पास में हो जाएगा c स्क्वायर बराबर में 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में म्यू नॉट, और c बराबर में हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट। साथियों दोस्तों, यही था हमारा निर्वात की चुंबकशीलता पर निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध। समझ में आ गया? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा, और हमारे साथ में बने रहिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।